हूँ आरजे नैनी और 94.3 माय एफएम पर आप मुझे यंगिस्तान में सुनते हैं। आज यहाँ पर आपको अपने करियर रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ हैं करियर काउंसलर अंकित विजय जो कि बहुत सालों से बच्चों की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं और जयपुर शहर के वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर हैं। सो अंकित, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड आई होप आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा। या डेफिनेटली 94.3 माय एफएम कौन नहीं जानता है। यस। सो अंकित, सबसे पहला जो सवाल है वो पार्थवी का है और ये कह रही है कि मैंने काफ़ी फ्रेंड से सुना है कि स्वॉट एनालिसिस कराना चाहिए, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कराने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहती है। वेरी गुड क्वेश्चन। एनीवेज, स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बट दैट डज नॉट मीन्स कि हमें उस मीनिंग पे जाना है। अल्टीमेटली मोर देन 70% स्टूडेंट्स कहते हैं, एक डेटा कहता है 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस पर्टिकुलर डोमेन में, एंड क्या थ्रेट्स यानी कि क्या हर्डल्स जो हमें मिलेंगे। सो स्वॉट एनालिसिस करने से पहले हमें ये देखना है कितना हम अपने आप को जानते हैं, और वहाँ पे हम लोग रिकमेंड भी करते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज होते हैं तो साइकोमेट्रिक टेस्ट। सो दैट्स द वे स्वॉट एनालिसिस कैन बी डन। डिटेल बहुत है स्वॉट एनालिसिस के लिए, तो मैं शॉर्ट में इतना ही बताना चाहूँगा कि पहले अपने आप को जानो, अपॉर्चुनिटीज़ को बाद में देखना है, पहले स्ट्रेंथ को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एट द सेम टाइम वीकनेसेस को भी इंपॉर्टेंट है समझना। देन वंस यू रियलाइज एंड डेफिनेटली यू गोना गेट थॉट क्लैरिटी अकॉर्डिंग, और देन आप करियर डिसाइड कर सकते। ओके, सो अंकित, ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास और आए हैं स्टूडेंट्स के। सो अद्विका का सवाल है कि मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है और चाहे फ़ोन से हो या फ्रेंड्स से हो, मतलब बहुत टाइम है जो ऐसा लगता है कि वेस्ट हो गया है, पढ़ाई पर हम नहीं दे पा रहे हैं। सो इससे बचने के लिए किसी भी स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसे क्या करना चाहिए? यस नहीं, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स ये बात पूछते भी हैं। जी, अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थिंग इज़, हमें ये नहीं देखना है कि डिस्ट्रक्शंस क्या है, एक्चुअल में हमें ये समझना है कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है। एक्चुअल में विजन ही क्लैरिटी नहीं होती है। तो डेफिनेटली आज अगर मेरा विजन 40 करोड़ लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है, और वहाँ पे आप मेरे पास आते हैं कि यार अंकित यार कुछ आइडिया है, आइए इस पे काम करते हैं, तो इमीडिएटली मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा अगर मेरा विजन नहीं है तो। और अगर मेरे पास विजन है और मुझे पता है अगले 5 साल में मुझे ये रोड मैप क्रिएट करके करना है, तो बैंक ऑन आप मुझे 10 करोड़ भी देंगे तो भी शायद मैं कहूँगा नहीं यार मेरा विजन ही कुछ बड़ा है। सो आपको थॉट क्लैरिटी करनी है कि आपका विजन क्या है, और उस विजन के अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना। और तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि लाइफ का विजन तो हमारा गायब है। देखिए, मान लीजिए नहीं आपको गोवा जाना है, या किसी एक स्टूडेंट को गोवा जाना है, वो पेरेंट्स के साथ में तैयारी कर रहा है, बहुत कुछ अच्छा एक्साइटमेंट है कि यार गोवा जाएंगे, बीचेस पे एंजॉय करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज द मोमेंट, जिस दिन मान लीजिए ट्रेन का टिकट बुक किया उनके फादर ने, मॉर्निंग में वो पापा फादर से पूछेगा कि पापा अपने को कितने बजे ट्रेन का क्या है, कितने बजे की प्लेटफॉर्म टिकट क्या है, सब कुछ वो डिटेल में पूछेगा। कैब बुक करेंगे बफर टाइम पे 30 मिनट्स, और वहाँ जाके प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, फिर उसके अंदर जाने के बाद सीट नंबर कौन सा, सब पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मैं वहाँ क्या पहनने वाला हूँ। मान लीजिए वो गाड़ी मिस भी हो जाती है, व्हाट विल हैपन, वर्स्ट क्या होने वाला है, हम बाय कार चले जाएंगे, राइट। गाड़ी नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर, सब कुछ डिसाइडेड है, कितने बजे जाना है, क्या पहनना है, सब कुछ डिसाइड है 3 दिन के ट्रिप के लिए, बट लाइफ का विजन तो गायब है। सो थॉट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। तब ये छोटी मोटी चीज़ें, मोबाइल डिस्ट्रक्शन आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अगर आप एक विजन पे काम कर रहे हैं तो बहुत स्मॉल हो जाता है। जैसे आप नहीं आज अगर आप इंडिया के सबसे बेस्ट आरजे के तरह जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर, आपके लिए छोटी मोटी डिस्ट्रक्शन इज वेरी स्मॉल, लाइक अरे यार नहीं करेंगे, पीपल आर डूइंग, जो भी कर रहे हैं करने दो, मैं अपने एक विजन पे हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि विजन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजन क्लैरिटी में सेल्फ डाउट नहीं रखना है। ओके, सो अंकित, थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कॉलेज एडमिशन का सीज़न आने वाला है और हर्षल का ये सवाल है कि आजकल जब अच्छे कॉलेजेस में हम इंटरव्यू लेते हैं तो उस कॉलेज एडमिशन के लिए भी एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन एक स्टूडेंट को करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो तो बहुत वास्ट है, अगर उसमें मैं डिटेल में चला जाऊँगा तो बहुत डिटेल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है। बट बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आप ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी जॉब के लिए, या फिर किसी भी साइकोलॉजिकली आपको जीतना होता है अल्टीमेटली सामने वाले इंटरव्यूअर को। और वो कैसे जीत सकते हो आप, हाउ टू विन यू साइकोलॉजी। लास्ट के 2 मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स जो आप दे रहे हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम उसमें से क्वेश्चन आने वाला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप बहुत अच्छा अपने बारे में बता रहे हैं और एंड में आपने बोला आई एम गुड इन लीडरशिप। द मोमेंट इंटरव्यूअर विल सुन रहा होगा वो आपसे, और सुनते सुनते सडनली वो बोलेगा, ओके कैन यू गिव मी आइडिया हाउ यू कैन से दैट यू आर अ ग्रेट लीडर। बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट जो आपने दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें से आंसर्स आते हैं। तो ट्राई कोशिश करें साइकोलॉजिकली जीतने के लिए इंटरव्यू, और इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को आप चलवा रहे हैं, मतलब आप नहीं आप क्वेश्चन उनसे कह रहे हैं कि आप पूछिए मुझसे क्वेश्चन ये वाला और मैं प्रिपेयर करके आऊँ। तो अगर आप लीडरशिप एक सिनेरियो को क्रिएट करके उसका आंसर रेडी करके आए हैं, डेफिनेटली आप प्रो हो जाएंगे और आप आंसर कर पाएंगे, और इंटरव्यू को ये बात भी नहीं पता लगेगी कि सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, देयर आर सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस। स्ट्रेंथ में हमेशा वो बताइए जो एक्चुअल में आप हो, से फर्स्ट। सेकंड, वीकनेसेस में आप थोड़ा सा ट्रिकली खेलिए, बिकॉज वीकनेस में आपको वो बताना है जो आपकी क्वालिटी लगे, बट उसमें मैं काम करूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपको अगर वीकनेस पूछी जाए तो क्या देना है आपको आंसर, कि सर आई एम अ लिटिल बिट इम्पेशेंट टुवर्ड्स माय सक्सेस। समटाइम्स आई थिंक कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं कई बार इम्पेशेंट हो जाता हूँ। तो सो आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनके जवाब आपने इतने अच्छे तरीके से दिए। एंड आई होप आगे हम बड़ा सा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम और सवाल हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके ले सकें। सो आप लोग अपने क्वेश्चंस ऐसे ही भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू सो मच अंकित यहाँ पर आने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आई होप आपको यहाँ पर आकर बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।